नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या द्रौपदी मुर्मू के साथ वाकई में नाइंसाफी हुई है? आखिर द्रौपदी मुर्मू जी भावुक क्यों हुई? क्या ऐसी वजह आ गई? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलती कर गए? आखिर कांग्रेस क्यों मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है? इन तमाम सवालों का जवाब दें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कल हम पूरे देश में ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर, जिला लेवल पर ये माननीय केंद्र शासन और माननीय पंतप्रधान का ये आदिवासी को अपमानित करने का, देश के महिलाओं को अपमानित करने का, लोकशाही को अपमानित करने का, जो 28 तारीख को वो खुद उसका जो उद्घाटन कर रहे, उद्घाटन न करते हुए माननीय राष्ट्रपति के हाथ से वो उद्घाटन करे, उनके हाथ में कोई उसकी क्या कोई घटनात्मक कोई बात थोड़ी रहती। वो बोल सकते कि मैं ये करूंगा, ये इतना बड़ापन दिखाएंगे क्या? मुझे मालूम नहीं दिखाएंगे नहीं। लेकिन सारे 20 जो विपक्षी पार्टियां उनको लगता है कि अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी में माननीय पंतप्रधान अपना विचार बदल के उनके हाथ से कर, क्योंकि वो मेंबर करके नहीं बुला सकते तुम, क्योंकि वो हेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट हेड है, उनके हाथ से होना चाहिए। तो ये करेंगे। अगर नहीं करते तो कल हम देश में उसका एक प्रोटेस्ट के तौर पर पूरे ब्लॉक जिला लेवल पर हम आदिवासी लोग उसका निषेध करने वाले हैं। और केंद्र शासन जो खिलाफ में हमारे नीतियां का जो कर रही है उसके भी हम निषेध करते हैं। हमको अपमानित करने का उनको कोई अधिकार नहीं। जब उस पोस्ट पर, ये पोस्ट उनके लिए इसलिए कि राजकीय करने के, हम राष्ट्रपति बना दे, हमको मतदान को राजकारण के लिए दिया, ऐसा लगता है ना हमको। ये तुम पॉलिटिकल मतदान के तुमको मतदान होना है, वोट होना तुमको इसलिए बना है, ऐसा हमको लगता है। तो हम इस जो ये अगर होता है तो हम हमारे दिल में ये, जैसा कि उनका वो संसद भवन का नाम उद्घाटन माननीय पंतप्रधान में किया है, वो जैसा उनके दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन ये दुख दर्द है हमारे आदिवासी के महिला के दिलों में आखिरी तक रहेगा, ऐसा हमारा कहना। और कल हम उसका प्रोटेस्ट पूरे देश में कर रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लेकर मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। लेकिन एक द्रौपदी मुर्मू जी का वो बयान दिखाना चाहते हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी खुद जो हैं वो भावुक होते नजर आ रही थी। क्या वजह होगी दर्शकों, इसका खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा दुखित थे, दुख प्रकाश करते थे। लेकिन मैं बहुत खुश हूं। झारखंड अलग अलग राज्य होने के बाद अभी शायद 22 साल पूरी हुआ, लेकिन उन दिनों से आदिवासियों मुख्यमंत्री, शायद एक बार कोई दूसरे समूह के मुख्यमंत्री थे। 28 एमएलए, 28 एमएलए आदिवासी। मैं खुश हूं आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। मैं और भी खुश हूं आज महिला विकास मंत्री भी खुंटी से बिलोंग करती, खुंटी के पास के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और महिला समूह के मंत्री हैं। मैं आशा करती हूं कि आने वाले दिन में, मैं जब अभी यहां आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने अपने लिए जो बनाए हैं, चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहां दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा, मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी, उनके चेहरे पे जो मुस्कान। मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरा को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून
झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है, क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोगों का खेती था, और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटोम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटोम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था, लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आज महिलाओं को बहुत सारे चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, केवल इसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा ले, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं। लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते। आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा से तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे सबने कहते हैं बेटियाँ मेरी रानी है, बेटी रानी गौरी है, ये देवी है, दुर्गा है, सामने जो देखती है लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये देख रही थी। ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है, और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं। दोनों रिपोर्ट देखा आपने। अब सोचिए जरा सा कि देश के राजधानी में यानी दिल्ली में नए संसद का उद्घाटन कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उनके मंत्री मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गैर मौजूदगी क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि किस तरीके से मोदी सरकार अहंकार में जी रही है। ये बता रहा था कि विपक्ष का कोई नेता मौजूद नहीं है। कितना जो है अजीबो गरीब वो तस्वीर था। इस तस्वीर को देखकर दर्शक आपकी क्या रूह नहीं कांप रही है? क्या यही वजह तो नहीं है कि देश की द्रौपदी मुर्मू भावुक होते नजर आ रही थी? हालांकि कम से कम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को तो बुला लेते आप। ये विपक्ष के तमाम आरोप हैं जो मैं शब्द कह रहा हूँ, लेकिन इन सबके बीच में सवाल यही है कि क्या एक्चुअल में नए संसद भवन का जो आगाज हुआ है कितना शानदार लग रहा है। तस्वीरें अच्छी हैं, वीडियो अच्छे हैं, मोदी जी खुद अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का न होना ये बताता है कि नए संसद में चार चांद नहीं लगा। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय है कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर मोदी सरकार का जो फैसला था वो सही था या गलत था? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में विपक्ष ने जो बहिष्कार किया क्या वो सही था या गलत था, ये भी बताइएगा। और अब ये बताइएगा कि संसद भवन से कितना 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को फायदा होगा, इसको बताना मत भूलिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़।